अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सहल बात कर रहा हूँ, OBD2 कार टूल्स। जी स्कैन 2 के पाकिस्तान के डीलर हैं हम। जी स्कैन 2 अगर किसी की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर तो वो हमारे थ्रू ही जो है वो अवेल कर सकते हैं। आज अभी मैं आपको एक डेमो देना चाह रहा हूँ जी स्कैन 2 का। डिवाइस ऑन की मैंने। ये मेन स्क्रीन है जी स्कैन 2 की और इसमें जो है वो टच स्क्रीन है, ये कलर्ड। एंड यहाँ पर जो है राइट साइड पे जो है बटन्स दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको शायद दिख रहे हो ना दिख रहे हो, मैं एंड ऑफ द वीडियो में दोबारा दिखा दूंगा आपको, ये आप नज़र आ रहे होंगे आपको। सबसे पहला वाला बटन जो है ये पावर का है, एस्केप का है, अप है, राइट है, लेफ़्ट है, डाउन है और ये एंटर है। इसके अलावा नीचे की तरफ फंक्शन बटन्स हैं F1 से लेके F6 तक। अच्छा, ये है डायग्नोस। ठीक है, हम डायग्नोस पे जाते हैं देखने के लिए कि क्या अवेलेबल है हमारे पास। ये सारी रीजन्स दिखा रहा है आपको। ये ऑल रीजन्स की जो है ना सारे के सारे आपको गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। ठीक है, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर देख ली, ये ऑल रीजन्स हैं। अगर हम यहाँ पर यूरोप में जाते हैं तो यूरोपियन कार्स आपको दिखाएगा। ये सारी यूरोपियन कार्स अवेलेबल हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम एशिया में जाते हैं, एशिया में जाएंगे तो आपको एशियन कार्स दिखाएगा। अब हमारे पास एशियन ज़्यादा कार्स चलती हैं तो इसमें जो आपको ये देख लीजिए आप ज़रा मेन्यू कि कौन कौन से अवेलेबल हैं इसके अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे हम तो यूएस की गाड़ी सारी आ जाएंगी। ये सारी यूएसए कार्स शो कर रहे हैं। अदर में करेंगे तो ये ट्रायल वर्जन्स और वैज वगैरह आ जाता है, डेमो सॉफ्टवेयर आ जाता है। मैं अभी डेमो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पैसेंजर कार लेते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर जो है सिस्टम सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कंप्लीट सर्च करेगा वो। इसके अलावा स्पेसिफिक किसी एक मॉड्यूल के अंदर भी हम जा सकते हैं। यहाँ पर इंजन आ रहा है, ट्रांसमिशन आ रहा है, हाइब्रिड व्हीकल आ रहा है, माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल आ रही है, हाइब्रिड व्हीकल की बैटरी है, ABS वगैरह आ जाता है, एयर सस्पेंशन सिस्टम भी है इसमें, स्टेबलाइजर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ABS है, ब्रेक सिस्टम, ARS सॉरी ABS हम पीछे कर चुके हैं, ARS है, एक्टिव रियर स्टीयर है। अच्छा, इसके अलावा SRS एयरबैग का सिस्टम है, 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है, EPS स्टीयरिंग वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, रेडार क्रूज़ कंट्रोल भी है, स्टॉप एंड गो जिसको हम इको आइडलिंग कहते हैं वो भी इसमें है अवेलेबल। ठीक है, और इसके अलावा स्टीयरिंग एंगल जो ऑटोमेटेड स्टीयर होते हैं, VGRS जो वेरिएबल गियर रेशो स्टीयरिंग है वो भी अवेलेबल है, जिससे ये होता है कि जब हमारी गाड़ी जो है स्पीड के हिसाब से जो है वो स्टीयरिंग का रेशो चेंज होता रहता है, वो उसके सेटिंग भी है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका इमोबिलाइजर सिस्टम आ जाता है। ठीक है, और मज़ीद आप देखते जाएँ नीचे सारी चीज़ें आ रही हैं। ये कॉम्बिनेशन मीटर, AC, मोटर जनरेटर, तमाम सिस्टम जो है ना इसमें मौजूद हैं। ठीक है, हम बेसिक उसमें चले जाते हैं इंजन पे, इंजन चेक करने के लिए कि इंजन में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आ गया हम इंजन के अंदर। इंजन में दिखा रहा है DTC एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, फ्लाइट रिकॉर्ड रिव्यू, एक्टिवेशन टेस्ट, स्पेशल फंक्शंस और ECU डिस्प्ले, ECU इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। जो ECU है उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपको ये दिखा देगा कि कौन सी गाड़ी से कनेक्ट हुआ हुआ है और इसके पार्ट नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है। ठीक है, डाटा एनालिसिस अब जाएंगे DTC तो DTCs रीड करेगा वो। ठीक है, सर्चिंग फॉर DTCs आ रहा है, सारे DTCs ने उठा के दिखा दिए आपको, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर दिखा रहा है ये 21 DTCs हैं। ठीक है, और नीचे ऑप्शन आ जाता है इसका एरियाज का, फ्रीज फ्रेम का और मोड का। ठीक है, अगर किसी एक चीज़ के अंदर हम जाते हैं ऐसा क्लिक करेंगे, हम सॉरी ये से आपको दिखाएगा
डिटेल्स आपके सामने आ रही है डिस्क्रिप्शन, वो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इरेज करना चाहेंगे तो आप इसको इरेज यहाँ से करेंगे, ये सारी की सारी इरेज करेगा। इरेज सक्सेसफुली, नो DTCs उठा के दिखा दें इसने कि अवेलेबल नहीं है। बैक जाने के लिए हम ये कर्सर यूज़ करते हैं जो ऊपर की तरफ मैं अभी क्लिक करने लगा हूँ, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये है, ठीक है। डाटा एनालिसिस है, गाड़ी का डाटा जो है वो जो शो करना है, देखना है, तो ये दिखा रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी लाइव डाटा और स्पीड भी अच्छी होती है इसकी, ये आपको लाइव डाटा दिखा रहा है। रिकॉर्डिंग अगर जब आप करेंगे तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू करने के साथ साथ आप जो है इसको PC के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो है वो आप इसको दोबारा से डाटा को लोड करके आप विजुअली देख सकते हैं। इसके अपना सॉफ्टवेयर साथ आता है, उसमें आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है सर। एक्चुएशन टेस्ट वगैरह जो है ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं सारे, आपके टेस्ट फंक्शंस हैं सारे। इंजेक्शन क्वांटिटी कितनी डालनी है आपने, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा जो है आपकी, आप देखते जाएं इसमें क्या, सर्किट रिले, एयर कंडीशनर के क्लच भी है, VVT भी है इसके अंदर, फ्यूल का प्रोबेशन भी है, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ैन भी है, टारगेट फ्यूल प्रेशर भी है, इंजेक्शन हर एक बैंक का जो है वो इंजेक्शन टाइम दिखा रहा है, स्टार्टर रिले, थ्रॉटल का जो है आपका जो कैलिब्रेशन है वो भी इसमें मौजूद है। तमाम कैलिब्रेशंस इसमें ऑलरेडी एक्सेस करती हैं। वो आप सेलेक्ट करके आगे इसमें फंक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि किस तरह से आपको जो है वो परफॉर्म करना है, वो एनालिसिस टेस्ट जो है आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, तो वो आप कर सकेंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता जाएगा। इसके अलावा स्पेशल फंक्शंस में आ जाते हैं, तो ये देखें CVT लर्निंग आ गई है, G सेंसर आ गया, CVT हाइड्रोलिक प्रेशर लर्निंग हो गई है, ये लर्निंग वैल्यू इनिशियलाइजेशन है, ठीक है ना, एक दोबारा से रीसेट करना है तो वो है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर को रीसेट करने के लिए ऑप्शन है, कैलिब्रेट करने के लिए। G सेंसर 0 पॉइंट आ गया, सप्लाई पंप इनिशियलाइजेशन आ गया, DPF आ गया है, AF सेंसर भी आ गया, क्रैंक टाइम भी हो गया रीसेट करने के लिए। काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस है जो नॉर्मली किसी और आइटम स्कैनर्स में जो है ना वो मौजूद नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल फंक्शंस हैं। बैक जाता हूँ, ट्रांसमिशन वगैरह भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, हाइब्रिड व्हीकल भी देख सकते हैं, ट्रांसमिशन के अंदर क्या ऑप्शंस आ रहे हैं वो भी आप देखते जाएँ, वही DTC वगैरह आएगा सारा, ठीक है। सिस्टम सर्च करके देख लेते हैं अगर ये काम करता है। इस सारी की सारी जो है वो सिस्टम्स आपके कनेक्ट करेगा, और इसके जो है ना एक हेल्थ चेक बना के देगा आपका, कि पूरी गाड़ी फ्रॉम टिप टू टो सारे सिस्टम्स को जो है ना 1 बाय 1 चेक करता जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये 6 आउट ऑफ 28, 7 आउट ऑफ 28, ये जो है आपको रेगुलर आपको दिखाता जाएगा कि कौन कौन से जो है वो सिस्टम, जो कितने सिस्टम्स चेक कर लिए इसने और कितने बाकी हैं। इसके अलावा बैक एंड पे आपको नज़र आता जाएगा कि उसमें DTCs कितने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं TCCS जो आ रहा है इंजन, ठीक है, उसके अंदर 21 उसने जो है वो एरर कोड जो है वो DTCs जो है ट्रबल कोड जो है वो डिटेक्ट किए हैं। ये डेमो मोड चल रहा है, इसमें कोई गाड़ी अटैच नहीं है, इमोबिलाइजर में से दूर ऐसे दिखा दिए। फर्दर आप जो जिसके अंदर क्लिक करेंगे तो वो आपको इन डिटेल वो सारे कोड जो है वो दिखाएगा। जो सिस्टम गाड़ी के अंदर आप जिस गाड़ी पे अटैच होगा, जो सिस्टम सपोर्ट कर रहा होगा, उस सिस्टम को जो है ये जो है आप टोटली जो है आपको डिस्प्ले करेगा। बाकी सिस्टम्स देखें, 28 सिस्टम उसमें चेक किए थे, 28 में से सिर्फ 5 डिस्प्ले कर रहा है, हालांकि उसमें 2 के अंदर सिर्फ DTC है, लेकिन 3 फिर भी दिखा रहा है कि जो सपोर्ट करते हैं उस गाड़ी को, बस ये इस काम के लिए होता है। यहाँ फर्दर आप अगर अंदर जाएंगे इसके तो ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक है सर, वो स्पेशल फंक्शंस की लिस्ट है। इमोबिलाइजर के एरर्स हैं वो उसमें आके देख सकते हैं फिर हम बाद में। ये एरर्स आ गए, ठीक है ना। इमोबिलाइजर में 2 हिस्ट्री हैं और 3 जो है वो करंट है। इरेज करते हैं हम इसको, सक्सेसफुली इरेज हो जाएंगे। 2 जो हैं वो फिर भी प्रॉब्लम दे रहे हैं क्योंकि वो फिज़िकल इश्यूज़ हैं। एनीवे, ये था एक डेमो, ब्रीफ डेमो था हमारे एक G-स्कैन टूल का। उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस प्रोडक्ट के बारे में, और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ हो, आप बेशक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। biz@obd2cartools ईमेल है हमारी, एंड
कॉन्टैक्ट है 0311300263, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड कोई रिक्वायरमेंट हो, किसी किस्म की अपडेट्स करवाने हो, कुछ भी हो जिस कैंटर के, वो हमारे थ्रू हो सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।